नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 9 के बारे में। प्रश्नावली 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो प्रश्नावली 8 थी, प्रश्नावली 8 भी त्रिकोणमिति ही थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब प्रश्नावली जो 9 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात तो यह है अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या है, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। तो त्रिकोणमिति का जो मेन उपयोग है वो है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने में, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो शब्द आपके ये भी आएंगे, एक तो आएगा अवनमन कोण और एक आएगा उन्नयन कोण। तो बच्चों ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो ये उन्नयन कोण क्या होता है पहले समझो इसको, फिर लिखाऊंगा इसकी परिभाषा। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर होती है, यानी जब कोई वस्तु आंख से ऊपर होती है और जब हम वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वो वस्तु के सापेक्ष और क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जो कोण बनता है वही क्या होता है आपका उन्नयन कोण। या फिर इसमें ये देखो परिभाषा इसकी, जब वस्तु आंख के ऊपर होती है, आंख के ऊपर होती है, आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा, इसे कहते हैं हम दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये मैंने कोष्टक में डाल दिया है। आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब कोई वस्तु आंख से ऊपर होती है तो ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जो कोण बनता है वो होगा आपका उन्नयन कोण। जैसे ये देखो यहां पर ये आंख का मैं निशान बना रहा हूं, ये आंख है और ये यहां पर कोई वस्तु है, ये P वस्तु है। जब वस्तु ऊपर की ओर है तो हम ऊपर की ओर देखेंगे और ये आपका है क्षैतिज, ये हो गया X, ये हो गया क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, यानी आधार के रूप में आएगा क्षैतिज रेखा। और ये वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा हमने मिला दी है, इसे हम बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनता है ये है आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में चलता है नेक्स्ट नंबर पे, वो है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण वो क्या होता है, जब कोई वस्तु आंख के नीचे की ओर होती है तो जब क्षैतिज के सापेक्ष जो कोण बनता है वो होगा आपका अवनमन कोण। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, जब वस्तु आंख के नीचे की ओर होती है, आंख के नीचे की ओर होती है, आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा, और वो क्या होगी दृष्टि रेखा, मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है
वह अवनमन कोण कहलाता है। इसका चित्र देखो, चित्र समझो। ये आँख है और ये कोई वस्तु है नीचे, ये वस्तु क्या है, ये पी है कोई वस्तु। अब जब ये आँख है, वस्तु नीचे रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षैतिज ये बनेगा, क्षैतिज रेखा तो ये हो जाएगी, ये तो होगी क्षैतिज रेखा एक्स, और ये बनाएगी ये कोण, और ये हो गया आपका थीटा। मान लो ये थीटा क्या होगा, ये होगा आपका अवनमन कोण। यानी आँख द्वारा जब नीचे की ओर हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो जब वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा के द्वारा जो कोण बनता है, किसके सापेक्ष से, क्षैतिज रेखा के सापेक्ष, वो क्या होगा आपका अवनमन कोण। और ये भी क्या हो गया आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस प्रकार से अवनमन कोण और उन्नयन कोण इसमें काम आएंगे। फिर हम बात करते हैं कि सवाल किस प्रकार से किए जाएंगे, वो देखो इसमें। अब देखो, जब हमने अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में बात की है, अब इसमें सवाल किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, तो ये है विधि। ये क्या है, विधि, मेथड। किस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहला काम है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ करके हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा, और एक इसमें कोण दिया होगा। नंबर 2 पर इसमें हम ये देखते हैं, जब मीनार दी हो, मीनार और पहाड़ी की ऊंचाई, मीनार, पहाड़ी की ऊंचाई, बिजली का खंभा, चिमनी, पेड़ की ऊंचाई इत्यादि लंब होंगे, लंब होंगे। ठीक है, अब ये इसमें जैसे एक मीनार दी होगी, एक पहाड़ी दी होगी, एक बिजली का खंभा दिया होगा, चिमनी दिया होगा, पेड़ की ऊंचाई दिया होगा, इसमें और भी हैं एक दो चीज, इसमें भवन है, भवन की दीवार है, तो ये सब क्या होंगे, आपके लंब होंगे। इसी में नंबर 3, पतंग की डोर, कौन सी डोर, उड़ते हुए पतंग की डोर, और पतंग की डोर, टूटा हुआ पेड़, खंबे से बंधा तार, जिसे हम बोलते हैं ताण, खंबे से बंधा हुआ तार, तिरछी डोरी, इत्यादि कर्ण, यानी ये ऐसे होंगे भी, कर्ण होते हैं। नंबर 4 पर परछाई यानी छाया, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी, परछाई, क्षैतिज दूरी, जमीन, समुद्र तल, इत्यादि आधार होते हैं, आधार होते हैं। क्लियर।
अब देखो ये आपको शब्द इसमें मिलेंगे, हम किसी भी सवाल को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देख करके इसमें ये बताएंगे। अगर पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, उसमें कोण भी देगा आपको, कोण यह देगा अवनमन कोण, यह देगा उन्नयन कोण। फिर हम उसमें ये देखेंगे भाई मीनार है या पहाड़ी की ऊंचाई है या बिजली का खंबा है या चिमनी है या पेड़ की ऊंचाई है या पतंग की डोर है या टूटा हुआ पेड़ है या खंबे से बंधा तार है या फिर तिरछी डोरी है, ये आपके क्या होंगे भाई, ये कर्ण होंगे। और 36 दूरी है, परछाई है, परछाई हमेशा किस पर आती है, धरातल पे, भूमि पर परछाई है, 36 दूरी है, जमीन है, समुद्र तल की लंबाई या दूरी है जो भी है, तो वो क्या होंगे हमेशा आधार। नंबर 5 पर इतना हम इसमें सवाल में चेक करके देख करके और नंबर 5 पर आएंगे। नंबर 5 में सूत्र लगाएंगे लाल बटे में कक्का, LAL डबल KA। और ये मैंने पिछले अध्याय में बताया था, अब जो L बटे में K है ये नंबर 1 पर है, तो इसमें ये 3 है फॉर्मूले, साइन A बराबर या साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ये 3 फॉर्मूले ही काम करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो टेन का काम करेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। यानी इसमें क्या देगा आपको, जैसे मान लो मीनार दे रहा है और उसमें अवनमन कोण दे रहा है, आधार से इतनी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो मीनार को ऊपर की ओर देख रहा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। अब इसमें हमको ये भी चेक करना है, अगर एक समकोण त्रिभुज जब प्राप्त होगी हमें, फिर उसमें ये देखेंगे किसका संबंध है। यदि मान लो लंब और कर्ण के बारे में बात कर रहा है तो लंब और कर्ण आरा दो आएगा, आपका साइन का सूत्र लगेगा। इसमें आधार और कर्ण की बात करता है तो कोस का लगेगा, और लंब और आधार की बात करता है तो लगेगा टेन का। इस प्रकार से मेन इसमें 3 फॉर्मूले हैं और 3 फॉर्मूलों के द्वारा ही हम पूरे सवाल इस अध्याय के हम करेंगे। प्रश्नावली जो 9.1 है उसमें देखो सवाल नंबर 1 इसमें दे रहा है और 1 में आपको डायग्राम खुद दे रहा है इसमें बना करके। इसमें ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जब 20 मीटर लंबी डोर है तो ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ 20 मीटर है, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। फिर कह रहा है अच्छी तरह से जो डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो ये जो तार है, ये जो डोरी है, ये कहाँ, ये पोल है, इस पोल से बंधी हुई है। फिर देखो इसमें क्या कर रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये देखो ये जो ये 36 है, ये 36 से ये जो डोर है ये कोण बना रही है 30 डिग्री का, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंबा जो ये है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, ये क्या है, लंब, लंब का मतलब L, और ये हो गया आपका आधार। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में ये देखते हैं, कर्ण इसमें दिया गया है, कर्ण कितना है कर्ण AC है, कर्ण AC बराबर है 20 मीटर। और आपको लंब ज्ञात करना है, माना लंब AB बराबर x मीटर। क्लियर, क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना है। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब। कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री। अब हम ये देखेंगे जो सूत्र था हमारा लाल बटे में कक्का। अब इसमें सवाल में हम ये देखेंगे, देखो समकोण त्रिभुज में ये तो कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। कर्ण और लंब के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कर्ण और लंब किस में आ रहा है, कर्ण लंब। देखिए ये रहा कर्ण और लंब, कर्ण और लंब और कर्ण या कर्ण और लंब इसमें किस में आ रहा है, ये आ रहा आपका साइन थीटा में। तो यहाँ लगाएंगे हम सूत्र क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हमने माना है x बटे में ये लंब, ये भी AB। अब यहाँ पर हम AB पुट कर सकते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण दे रहा है, कर्ण है आपका AC, ये AC कितना है 20 मीटर। साइन 30 का मान जब हमने प्रश्नावली 8 पढ़ी थी, 8 में मैंने बताई थी त्रिकोणमितीय टेबल, तो उसमें देखो साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2 बराबर x बटे में 20। आप करेंगे वज्र गुणा, तो ये हो गया 2x बराबर 20।
तो x बराबर 20/2, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गया? 10 मीटर आ गया उस खंबे की ऊंचाई जो हमने ए बी ज्ञात इसमें किया है ना, ए बी, वो कितना आ गया? 10 मीटर, और ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और फिर हम ये देखेंगे उसमें कर्ण दिया गया है या लंब दिया गया है या फिर आधार दे रहा है, और उसमें कोण भी आपको एक कोण इसमें जरूर देगा। और बाकी क्वेश्चन हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।